हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। तो आज मैं 3 बजे ही उठ गया था। अलार्म मैंने सेट किया था, तो 3:30 बजे मैं पढ़ने बैठता हूँ। तो सबसे पहले चाय लेके मैं बैठ गया हूँ इंग्लिश में सी वर्ड्स के सारे इडियम्स करने, जो कि मैं रानी मैम से ये सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ, A to Z इडियम्स वाली। तो आज मैं सी वर्ड्स के करूँगा, क्योंकि पहले मैंने ए और बी के कर रखे हैं, अभी मैं सी के करूँगा। तो अभी मैं थोड़ा सा छत पे आ गया हूँ और स्काई हल्का हल्का रेड हो रहा था, क्योंकि सनराइज़ का टाइम हो रहा था। फिर इसके बाद मैं नीचे आता हूँ और मैं करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना चाहिए, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप कुमार गौरव सर से करंट अफेयर्स डेली कीजिए, क्योंकि उससे आपका स्टैटिक का पोर्शन भी बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो उसमें जीके के, साइंस टेक के सारे जो स्टैटिक जीके वाला भी पोर्शन होता है वो भी कराते हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आधा 1 घंटा आप करंट अफेयर्स को भी उनके क्लासेस को डेली दीजिए। करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद मैं एच वर्ड्स के जो भी वोकैब थे, सिनोनिम थे, मैं उसको रिवाइज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने इसका मल्टीपल रिवीजन किया तो मुझे थोड़ा याद है। सो करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने रानी मैम की जो A to Z वाली इंग्लिश की वोकैब वाली सीरीज़ थी, उससे मैंने एच वर्ड्स को रिवाइज़ किया। क्योंकि मैं इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर चुका हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट मैंने इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है। और अगर आपको रानी मैम की A to Z वोकैब वाली PDF अगर चाहिए, तो मेरे चैनल पे मेरा टेलीग्राम लिंक है बायो में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये नीचे भी मैं यूज़र नेम दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और भी अगर कोई PDF चाहिए तो मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, किसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस शीट, नोट, परमार सर के किसी के भी नोट्स तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, बस आप एक कमेंट कर दीजिएगा। या फिर अगर मैं कुछ अपलोड करूँगा तो मैं वीडियो में बता दूँगा और वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। तो आज मैं गोपाल सर की वो कैब सीरीज़ से लेक्चर 10 देखा हूँ, 9 और 10 देखा हूँ, और उसमें जो वो कैब मुझे डिफ़िकल्ट लग रही थी उसको मैं नोट भी किया हूँ। और रानी मैम का एक लेक्चर था जिसमें MTS के प्रीवियस ईयर के एंटोनिम्स थे, तो मैंने उसके भी कुछ क्वेश्चंस नोट कर लिए जो सिर्फ मुझे नहीं आते हैं, मैं उन्हीं को नोट करता हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरे A to Z वाली वो कैब सीरीज़ से कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो डिफ़िकल्ट होते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को नोट करता हूँ। तो ऐसे कर कर के मेरे लगभग इतना 2-3 पेज हो चुका है। अभी मैं लेक्चर 10 पे हूँ। रोज़ मैं डेली 2 लेक्चर देखता हूँ और वो मैं मॉर्निंग में देखता हूँ, ताकि चीज़ें मेरे माइंड में रहें। तो इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद मैं भी जा रहा हूँ आदित्य रंजन सर से सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर देखने। 3 लेक्चर मैं पहले का देख चुका हूँ, तो आगे का लेक्चर मैं भी देखूँगा, और उसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करता हूँ उन्हीं की। अगर आपको उनकी प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा। तो जैसे कि मैं पहले लेक्चर्स देखता हूँ, पहले लेक्चर्स देख लेता हूँ, मान लीजिए 5-6 लेक्चर मैंने देख लिया, फिर उसके बाद उसकी सीट्स के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिस भी टीचर से पढ़ते हैं उसके लेक्चर्स के साथ साथ सीट भी सॉल्व करते रहें, ताकि कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होते रहें और एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। और कैलकुलेशन के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है, अगर अलग से प्रैक्टिस करनी है तो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना है। लेकिन अगर ये जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, इसी में अगर आप अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करें तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। बाकी जो बेसिक चीज़ें, क्यूब, स्क्वायर, पाइथागोरस, ट्रिपलेट्स, ये सब आपको तो लर्न होनी चाहिए, जिससे आपकी बेसिक्स स्ट्रांग रहेंगे तो कैलकुलेशन भी आपके स्ट्रांग होंगे और टाइम भी बचेगा। सो दिस इज़ माई बायोलॉजी नोट्स, और ये मैंने कंप्लीट किया है कुमार गौरव सर के बैच से, जो कि उत्कर्ष क्लासेस ऐप से मैंने बैच परचेज़ किया था, तो उससे मैंने पूरा बायोलॉजी कंप्लीट किया है। और अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ परमार SSC वाले चैनल पे। सर की एक मैराथन थी, उस मैराथन से लगभग वो 4 घंटे के आसपास की है, तो उसमें मैंने 2 आवर्स कंप्लीट किया आज, जिसमें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, साइटोलॉजी और टिश्यूज़ थे। तो मैंने उसको अच्छे से रिवाइज़ किया, और जो चीज़ें नहीं थी मेरे नोट्स में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, वो चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं और उसको नोट किया है। तो ये मैंने अभी कंप्लीट कर लिया 2 घंटे तक। नेक्स्ट 2 आवर्स मैं नेक्स्ट डे कंप्लीट करूँगा। इसके बाद मैंने अभी जो रिसेंटली रानी मैम ने स्टेनो वालों के लिए क्लोज टेस्ट का जो बैच स्टार्ट किया, क्लोज टेस्ट PQRS सेंटेंस अरेंजमेंट का,
तो उसका मैंने लेक्चर 2 अभी देखा है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में मेरे मार्क्स कटते हैं, मॉक टेस्ट में उसकी वजह से ही कम मार्क्स रह जाते हैं। PQRS तो मेरा ठीक है, बट क्लोज टेस्ट में मेरे कम मार्क्स आते हैं, इसलिए क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए मैं इस बैच को फॉलो कर रहा हूँ रानी मैम के। इसके पहले भी इनके मैराथन्स और लेक्चर्स थे जो मैंने देखे हैं, और कुछ नहीं देखे, तो मैं ये जब क्लोज टेस्ट कर लूँगा तो फिर उसको करूँगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूव उसमें आएगा। और उसके लिए ग्रामर अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं डेली ग्रामर का भी रिवीजन करता रहता हूँ। ग्रामर के लिए मैंने टीचर बताया था अमन वशिष्ठ सर, क्योंकि उनसे अच्छा ग्रामर और रानी मैम से अच्छा ग्रामर कोई नहीं पढ़ा सकता। दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप उनसे ग्रामर पढ़ सकते हैं। मैंने रानी मैम से भी पढ़ा हुआ है, और अमन वशिष्ठ सर के भी नोट्स मैंने बनाए अच्छे तरीके से, तो मैं उसका भी रिवीजन करता रहता हूँ।